इस नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्रेज। आज हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट का सेक्शन यानी कि IUCN, इसके बारे में देखेंगे। इसमें देखेंगे ये कैसा संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, और अभी इसका मुख्यालय कहाँ है और ये मतलब इसमें होता क्या है, इसके बारे में सब पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं IUCN से। ये है क्या? अगर इसकी हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि प्राकृतिक संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर इसके आधार पे अगर हम देखें कि ये करता क्या है, ये है क्या और करता क्या है IUCN, तो IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यानी प्रकृति, जैसे डेफिनेशन में है, यानी कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति का संरक्षण और जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनके सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। अगर हम बात करें, जैसे यूनियन इसका नाम आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का अंग है, तो ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, और लेकिन हाँ, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा जरूर प्राप्त है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है बट संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस के फॉन्ट ब्लू नाम की जगह पर हुई थी और प्रेजेंट में इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। सदस्य की बात करें तो 1400 सदस्य हैं इसमें, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के सदस्य आते हैं। महानिदेशक डॉक्टर ब्रूनो ओवेरेलो हैं। ओके, अब ये करता क्या है IUCN यानी कि प्रकृति, जैसे कि देखा कि प्रकृति के संरक्षण के रूप में या प्राकृतिक संसाधन के सतत विकास के रूप में कार्य करता है। तो इसमें ये है कि जैसे कि जो भी जीव जंतु हैं, ठीक है, प्राणी हैं, जो भी, चाहे एनिमल्स ले लीजिए, चाहे यानी कि फ्लोरा में ले लीजिए, जो मतलब पौधे हैं उनके बारे में, तो उनकी एक सूची तैयार करता है जिसको रेड डाटा बुक कहा जाता है। रेड डाटा सूची या रेड डाटा बुक में इस सूची को तैयार करता है, तो उसमें बताता है कि कौन से जो भी स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की और फ्लावर्स की, यानी कि जीव जंतुओं की और पौधों की, वो कौन सी श्रेणी में, संकटग्रस्त श्रेणी में है या फिर मतलब इंडेंजर्ड हैं या फिर विलुप्त हो चुकी हैं पूरी तरीके से, या नियर थ्रेटन यानी विलुप्त होने वाली हैं, कितनी सालों से वो नहीं देखी गई। तो इसके लिए एक आंकड़ा है कि जो 50 साल से ज़्यादा, यानी कि जिन एनिमल्स को या जो भी स्पीसीज़ हैं पौधों की, उनको अगर 50 साल से ज़्यादा नहीं देखा जाता है तो वो विलुप्त की श्रेणी में आ जाती है। तो ये क्वेश्चन भी है कि कौन से जो जीव जंतु हैं यानी कि कितने टाइम के तक ना देखे जाएं तो वो विलुप्त की श्रेणी में आ जाएंगे, तो 50 वर्ष तक ना देखे जाएं तो विलुप्त की श्रेणी में आ जाते हैं। इसको 2012 में IUCN ने 2012 की एक भारत के लिए रेड डाटा बुक जारी की थी, 2012 में, जिसमें भारत की 15 प्रजातियों को सम्मिलित किया गया था जो संकटग्रस्त श्रेणियों में आती हैं। उनमें से कुछ नाम है सोन चिरैया या महान भारतीय सारंग, या इसको इंग्लिश में देखें तो ग्रेट इंडियन बूस्टर, यानी महान भारतीय सारंग को महान, ग्रेट भारतीय हो गया इंडियन, और सारंग को बूस्टर। तीनों नाम याद रखिए, दो तो हो जाएंगे, महान भारतीय सारंग या फिर ग्रेट इंडियन बूस्टर, बट इसको सोन चिरैया के नाम से भी जाना जाता है। स्लेटी गिलहरी है, कस्तूरी मृग है, लाल पांडा, ये सारे संकटग्रस्त एनिमल की श्रेणी में आए थे, ठीक है। और अगर नियर थ्रेटन देखा जाए, यानी कि जो विलुप्त होने, मतलब ये श्रेणी ऐसी है जो खतरे की श्रेणी में है, यानी कि अभी करीब करीब पहुंचने वाली है, तो उसमें था एशियाई वन्य गधा। अब इसके बारे में जो भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है? ऑप्शन में है UTES, IUCN, IBWFC, WWF। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि IUCN। अभी पीछे पढ़ाया था कि जो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN, जिसमें यानी कि जो श्रेणी बताता है, एक सीरीज़ को बताता है कि जो स्पीसीज़ है फ्लोरा फौना की, उनमें विलुप्त हो चुकी हैं या नियर थ्रेटन है या फिर संकट की स्थिति में है। इन सारी चीज़ों के बारे में कौन बताया है? IUCN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूची होती है कि, यानी कि जो
विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं वो किस में सूची बताई जाती है, डेड स्टॉक बुक में या फिर रेड डाटा बुक में या लाइव स्टॉक बुक में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी यानी कि रेड डाटा बुक में जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उनकी सूची बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक का संबंध है तो ये जैव विविधता के बारे में है या विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से है या वृक्षारोपण से है या तस्करों द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से जो संबंध है वो है रेड डाटा बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा आंसर है जो संकटापन्न किस्म का है। ऑप्शन में है गोल्डन ओरियल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैंटल पिजन या फिर इंडियन सनबर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसको ग्रेट किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब तक वह प्राकृतिक आवास में नहीं दिखी हो, यानी कितनी टाइम तक वो नहीं दिखी हो। तो ऑप्शन में है 15 वर्ष से, 25 वर्ष से या फिर 40 वर्ष से या 50 वर्ष से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 50 वर्षों तक अगर कोई प्रजाति नहीं देखी जाती है वो विलुप्त होने की श्रेणी में आ जाती है। जैसे कि डायनासोर हैं वो पूरी तरीके से बहुत टाइम से नहीं दिखाए गए हैं, 50 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं, तो वो विलुप्त की श्रेणी में आ गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।